बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल नमकीन रोश और गाइस इसके साथ हम बनाएंगे नमकीन माश की दाल। ये पेशावर की एक बहुत ही मशहूर डिश है गाइस। इसको जो है होटलों पर बिल्कुल इसी तरह बनाया जाता है। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर ले लिया है। सबसे पहले अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त, और ये गोश्त जो है मटन का गोश्त है, और जो पुट का गोश्त जिसे कहते हैं कमर का, ये वो है। आप देख सकते हैं इसमें हड्डियाँ भी शामिल है। तो अगर आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। इसमें 2 बड़े साइज के मैं आलू डाल रही हूँ कुकर में ही, और आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गाइस 1 बड़े साइज की प्याज। मैंने जो है इसको इस तरह से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। 5 से 6 पीस मैंने इसके कर लिए हैं। 8 अदद जो है मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, और काली मिर्च मैंने ली थी 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ताकि जब यखनी बने इसका कलर जो है बहुत अच्छा है यखनी का। और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है नमक। 1 टमाटर छोटे साइज का, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और इसमें यखनी भी बन जाए। इसको मैं 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर। जब तक नमकीन गोश्त बन रहा है गाइस, चलिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है 1 पाव माश की दाल ली है, और इसको फुल मैंने बॉईल कर लिया है। आपको मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी इसको फुल बॉईल कर लिएगा। और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक ऐड करा था। 1 अदद मैंने बड़े साइज की प्याज लिए, इसको बारीक कट कर लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। 8 अदद हरी मिर्ची ली है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और 3 अदद जो है मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के, इसको मैंने कट कर लिया है। और थोड़ा सा धनिया लिया है। तो चलिए गाइस नमकीन माश की दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, और प्याज ऐड करने के बाद हमें इसको जो है ब्राउन करना है। और फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं करिएगा। इसी तरह मुस्तकिल चलाते हुए ही हम प्याज को ब्राउन करेंगे, ताकि ये कहीं से जले नहीं। ये देखिए गाइस, प्याज हमारी जो है ब्राउन हो चुकी है, बस हमें इतनी ही इसको ब्राउन करनी है। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो हमने निकाल के रखा है, ताकि वो भी अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा डाउन हो जाए, प्याज हमारी जले नहीं। अब मैंने कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे गाइस इसको भुनने में। जब तक जो है ये भुन नहीं जाता, जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, ताकि आपको कम टाइम में बहुत ही आसान रेसिपी देखने को मिले। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक जो है हमने 1/2 टीस्पून दाल को बॉईल करते हुए भी ऐड करा था। नमक ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और बाकी जो दाल है उबली हुई वो सारी इसमें डाल देंगे। और दाल को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी से ये दाल बन जाती है। आप लोग ऐसे भी इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनती है। और ये जो है बहुत ही मशहूर है पेशावर की नमकीन माश की दाल और नमकीन रोश। ये देखिए गाइस, मैं दाल को किस तरह मिक्स कर रही हूँ। दाल को बहुत अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इस पे डालूंगी काली मिर्च पाउडर। ये जो है मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये देखिए इस पे डालने के बाद अब मैं इस पे हरा धनिया डाल दूंगी। और हरा धनिया डालने के बाद हम सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो हमारी नमकीन माश की दाल जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम नमकीन रोश को देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसकी यखनी को जो है इस तरह से अलग कर लूँगी। अब बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी। आप लोग इसको एक दफ़ा बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने इसकी जो है यखनी जितनी भी थी वो सारी निकाल ली है। अब हम इसको जो है रख देंगे यखनी को अलग कर कर। अब हम जो है गोश्त को तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने आधा कप ऑयल को गर्म करने रख दिया है। बहुत ही अच्छी तरह गर्म करना है इसको। और गर्म करने के बाद हम इस पे गोश्त पे जो है सारा का सारा ऑयल गरम गरम डाल देंगे फौरन। और ये देखिए गाइस, नमकीन रोश का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब जो है मैं इसमें यखनी भी डाल दूंगी।
गाइस होटलों पर जो है यखनी अलग करके रखी जाती है, लेकिन हम जो है बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है यखनी इसमें डाल दी थी। होटलों पर जब सर्व करते हैं, जब वो लोग डाल कर देते हैं, ये देखिए हमारी जो है नमकीन माश की दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, ये भी और नमकीन रोश भी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सर्व किया जाता है। इस तरह से जो है नमकीन माश की दाल को हम प्लेट में निकालेंगे और इसको निकालने के बाद गाइस हम डालेंगे इसमें गोश्त और यखनी और आलू भी इसमें डालेंगे कट कर कर। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से नमकीन रोश और नमकीन माश की दाल का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।